नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में वीडियो में हम पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड। पहला पार्ट संख्या पद्धति और दूसरा पार्ट जो है अब हम पढ़ चुके हैं बहुपद। अब तीसरा पार्ट जो बढ़ते हैं यूनिट थर्ड है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए अपने को ग्राफ कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से तीसरा और चौथा पार्ट है वो अपना ग्राफ कॉपी के अंदर होगा। ये सारा काम जो है अपने को ग्राफ कॉपी के अंदर करना है। और तीसरे पार्ट का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति एक विशाल का एक विषय है, गणित का एक भाग है, लेकिन उसकी सामान्य जानकारी अपन हमें मिलेंगे। बाकी शेष जानकारी कक्षा 10 में इसकी गणनाएं करना, उसका मान निकालना, इस प्रकार से सारी गणनाएं हैं वो कक्षा 10 में। सामान्य जो ग्राफ कॉपी के अंदर जो काम करने वाले हैं, सामान्य बिंदु स्थापित करना, उसके मान निकालना, उसकी सामान्य जानकारी कक्षा अपन 9वीं में लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अपन इस बार पढ़ने वाले हैं। उसके से पहले अपने को कुछ जानकारी पहले करते हैं, वो है कार्तिक तल। प्रकरण में लेते हैं कार्तिक तल। तो सामान्य समतल पन्ना जो अपना कॉपी का है वो समतल पन्ना जो सामान्य पन्ना होता है, सिंपल पन्ना है, जो सिंपल समान समतल पन्ना है उसको कार्तिक तल कहते हैं। जैसे ग्राफ का वो पन्ना है समतल है, उस समतल तल को क्या कहते हैं? कार्तिक तल। तो समतल जो तल है वो कार्तिक तल जैसे ग्राफ का पेपर, जैसे ग्राफ का पेपर, इसको अपन कहते हैं कार्तिक तल। आगे बढ़ते हैं तो आता है निर्देशांक बिंदु। अब जो ग्राफ का पेपर है इसके ऊपर, अब इस पेपर के ऊपर कोई बिंदु है। अब इसकी जो मान की परिकल्पना करनी, मतलब वह दाएं से कितना है, बाएं से कितना है, ऊपर से कितना दूरी है, नीचे से कितना दूरी है, उसके जो मान निकालते हैं उस बिंदु के मान को उस तल के क्या करते हैं? निर्देशांक बिंदु कहलाता है। ठीक है। तो कार्तिक तल पर स्थित बिंदु के मान को निर्देशांक बिंदु मान कहते हैं। जो बिंदु इसकी दूरी है, जो दाया बाया से, ऊपर या नीचे से, उस बिंदु के मान को जो है उस बिंदु के निर्देशांक मान कहलाते हैं। अब इस बिंदु के मान है, चूंकि मान निकालने के लिए हम लोग को इसका मान को कितना दूरी किस तरफ से है, तो मान लो ये अपन कहते हैं यहां से वो मान लो 2 सेंटीमीटर तल से, तो 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से 2 सेंटीमीटर, यहां से उसका मान हो सकता है। तो यहां तो एक दाएं से मान ले लो या बाएं से, एक तरफ से उसका मान ले लो। तो तब दाएं से 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां से हो सकता है। इस तरफ से क्या हो गया, जो है दाहिने तरफ से वो 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका मतलब एक मान की और आवश्यकता पड़ेगी। तो या तो ऊपर से लो या नीचे से लो, तो मान लो नीचे से लेते हैं, तो ये दूरी मान लो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब ये दूरी इसके मान को आवश्यकता है। इसका मतलब है कार्तिक तल पर कोई बिंदु है, उसके अधिकतम 2 मान हमें आवश्यक है, तब उसका निर्धारण उसका किया जा सकता है। तो
तो अपने को ये यहाँ से जो दूरी है वो उसकी दूरी क्या होगी, जो सीधी समतल दूरी है वो उसकी 37 दूरी होगी, और जो ऊपर से खड़ी दूरी है वो ऊर्ध्वाधर दूरी होगी। इस प्रकार से किसी कार्य तल पर उसके मान निकालने के लिए अपने को दो मान की आवश्यकता पड़ती है, एक तो क्षैतिज तल के मान और एक ऊर्ध्वाधर के मान, वह उसके क्या कहलाते हैं, अक्ष कहलाते हैं। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से अपने को दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्षैतिज रेखा की और एक ऊर्ध्वाधर रेखा की। इस प्रकार से क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा, जो दो रेखाएं बनी, तो क्षैतिज रेखा जो लेटी हुई रेखा है सीधी वो है क्षैतिज, और जो खड़ी रेखा है वह ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस प्रकार से एक अक्ष का निर्माण हुआ, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इस प्रकार से ये x का मान यहां पर आ गया, मान लो ये बिंदु है, a का मान हो गया यहां से हो गया 5 और यहां से हो कितना हो गया, सॉरी यहां से हो गया 2 और यहां से दूरी कितनी होगी 5। इस प्रकार से यहां से हाइट है 5 है और यहां से दूरी कितनी होगी 5, तो x अक्ष जो क्षैतिज रेखा है वो x अक्ष, खड़ी रेखा है वो ऊर्ध्वाधर रेखा जो y अक्ष कहलाती है। x अक्ष को पहले लिखते हैं और y अक्ष को क्या लिखते हैं बाद। अब इसके मान को बिंदु दो मान होंगे हैं 2 और 5, और जो क्षैतिज रेखा है इसके मान को क्षैतिज रेखा के मान को यहां पर कह सकते हैं x अक्ष के मान को कहते हैं तो x अक्ष के मान को जो है अपन कहते हैं भुज व y अक्ष के मान को कोटि नाम से संबंध करते हैं। इसका मतलब भुज है वह 2 और कोटि है वह 3। अगर इसमें भी अपने को कोई भुज कोटि में समस्या होती है तो b पहले आता है और k क्या आता है बाद, तो b का मतलब है भुज और k मतलब कोटि, x पहले और y है वह बाद में, x के मान को पहले लिखते हैं और y के मान को बाद में। इस प्रकार से x अक्ष के मान को भुज और y के मान को कोटि। अब ये दोनों x और y रेखा है, ये समतल रेखा पर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से इसके मान हो जाएंगे। मान लो ये x अक्ष की लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए और y की लाइन को दोनों बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार से ग्राफ को जो है वो 4 भागों में आती है। जहां दोनों रेखाएं आपस में टकराती है तो ये जो बीच वाला बिंदु है इसका नाम है मूल बिंदु, जिसका मान हमेशा ही जो है वह 0 0 रहता है। जो दोनों रेखाएं जहां टकराती है उसको कहते हैं मूल बिंदु, उसका मान हमेशा क्या होता है 0। यहां से जो मूल बिंदु दिखता है जो है दाहिनी तरफ जाएंगे वो होगा x के प्लस का मान, इधर से जाएंगे वो x का माइनस का मान, यहां से ऊपर जाएंगे वो y का प्लस का मान, यहां से नीचे आएंगे वो y का क्या होगा माइनस का मान। तो ये जो x अक्ष की रेखा ये वाले और ये y वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जहां टकराते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और ये 4 भागों में बांटते हैं। तो 4 भागों में उसके 4 टुकड़े हो गए, उस टुकड़ों को कहते हैं उसके चतुर्थांश। यह पहला भाग हो गया, यह दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये चौथा।
इस चतुर्थांश को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये जो है इसका क्रम है वो घड़ी तो यूं घूमती है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से दोनों एक्स एक्स और वाई एक्स एक रेखा को काट के तल को चार भागों में बांटते हैं और चार भागों को चतुर्थांश कह देते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, ये चार चतुर्थांश है। अब इस भाग के मान के बारे में पहले चतुर्थांश बात करते हैं। तो ये भाग है, तो ये भाग इन दो रेखाओं के बीच में आता है और जो कि पहले ये मान कौन सा है, एक्स का प्लस का है और ये कौन सा है, y का ही प्लस मान है। अब दूसरा चतुर्थांश इन दो रेखाओं के बीच में आता है, चूंकि x को पहले लिखते हैं जो कि वो माइनस है, दूसरी ये रेखा के बीच में आता है जो कि ये क्या है, प्लस का। इन तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो पहले x के मान थी y का, ये y की लाइन कौन सी है, माइनस की, और ये कौन सी लाइन है, ये भी माइनस की। ये दो लाइनों के बीच में आया हुआ चतुर्थांश, ये वाला मान कितना है, प्लस का, और ये वाला मान क्या है, माइनस का। इस प्रकार से चतुर्थांश के मान को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। और जो x x के मान को अपन पता ही है भुज कहते हैं, y के मान को जो है कोटि, भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में। और ये दोनों रेखाओं में प्लस के प्लस का मान, और ये जो है x का तो माइनस है, y का क्या है, प्लस। ये दोनों रेखाओं के बीच में, इसलिए ये जो है x का माइनस और y भी क्या है, माइनस। चौथा चतुर्थांश इन दो रेखाओं के बीच में है, x का यहाँ पर क्या है, प्लस, और y का यहाँ पर क्या है, माइनस। इस प्रकार से चतुर्थांश के मान है वो इस प्रकार से निर्धारण करते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये भी है, जो ये x y अक्ष की लाइन है, y अक्ष की पूरी लाइन पर जहां पर x का मान हमेशा क्या रहता है, 0, जो है भुज का मान हमेशा रहता है 0। दूसरी जो x अक्ष की लाइन है वहां हमेशा जो कोटि का मान क्या रहता है, 0। y का मान हमेशा x अक्ष पर 0 रहता है और y अक्ष पर जो है हमेशा x का मान 0 रहता है। मान लो किसी का बिंदु का निर्धारण करने, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4,5, -4,5, -4 और -5 और 4 और -5 और 0 और 4 और 4 और 0। अब इनके मान अपने को कहां पर किस चतुर्थांश में आते हैं, ये अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न है इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा मान कौन से चतुर्थांश में आएगा, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि x का प्लस और y का भी क्या है, प्लस है। x का प्लस की लाइन कौन सा, यहाँ से x की प्लस है, और y की प्लस कौन सी, ये। इसका मतलब दोनों प्लस किसके बीच में आएगा, ये। इसका मतलब है 4 और 4 कौन से चतुर्थांश में आएंगे, पहले चतुर्थांश में। x का माइनस का, y का क्या है, प्लस का। x का माइनस की लाइन कौन सी, ये, और y का प्लस की लाइन कौन सी, ये। इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा आएगा, ये। इसका मतलब है -4 और 5 का निर्धारण कहाँ होगा, इस पर। अगला है -4 और -5, x की माइनस की लाइन ये रही और y की माइनस की लाइन ये रही। इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा मान आएगा, -4 और -5। अगला देखते हैं 4 और -5। 4 का प्लस का मतलब ये लाइन प्लस की 4 है, y का माइनस मतलब y की माइनस की लाइन है। इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा आएगा, 4 और माइनस का। अगला पूछा हुआ है 0 और 4। इसका मतलब x का मान क्या है, 0। x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष की लाइन पर। तो ये y अक्ष की लाइन पर क्या है, x का मान क्या होता है, 0 होता है। अब y का मान कितना है, 4, प्लस का 4 कहाँ होता है, ऊपर। इसका मतलब लाइन के ऊपर है वह 0 और 4 का मान क्या आएगा। अगला मान क्या है, 4 और 0। इसका मतलब x का मान है लेकिन y का मान क्या है, 0। y का मान 0, इसका मतलब इसका मान कहाँ पर आएगा, x अक्ष की लाइन पर आएगा। x अक्ष का मान कितना है, 4, जो कि प्लस का है, तो प्लस की तरफ देख लेते हैं। तो प्लस की तरफ कहाँ हो गया, ये हो गया, तो आपका 4, 0। इस प्रकार से जो है चतुर्थांश के अंदर जो अपन उसके मान का निर्धारण करते हैं, उसके मान को उसके अंदर बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगला नेक्स्ट है जो
चतुर्थांश हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो है 3.1 में अपन कुछ प्रश्न इसके अपन करते हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1 में। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे एक टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार से बताएं। मतलब आपके एक टेबल है जिस पर आप पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर कोई लैंप रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या है, एक लैंप रखा हुआ है। अब इस टेबल लैंप के जो आपको है, अब इस टेबल लैंप जो यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ये टेबल पर कहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब है कहीं पर समतल है, तो टेबल समतल है। और आपने बताया अभी कार्य तल एक समतल तल होता है, और उस पर कोई बिंदु है, उसके जो निदान है, इसका मतलब उसके दो मान होंगे। एक तो यहाँ से तो दूरी है, तो यहाँ से लो, यहाँ से लो, तो यहाँ से दूरी है। एक दाएं दूरी है, चाहे बाएं से दूरी, ये ऊपर से दूरी है, नीचे से दूरी। दाएं दूरी है, बाएं दूरी, तो क्या हुई, वो समतल दूरी हुई, तो एक्स अक्ष कहलाती है। तो ऊपर से दूरी लो, चाहे नीचे से लो, तो खड़ी दूरी है वह ऊर्ध्वाधर दूरी, तो समतल दूरी है वह एक्स अक्ष की दूरी है, और ऊर्ध्वाधर दूरी है वह क्या है, वाई अक्ष की दूरी है। यहाँ से यहाँ दूरी हुई, क्या हुई, एक्स अक्ष हुई, और यहाँ से जो खड़ी दूरी है ये क्या हुई, वाई अक्ष की दूरी हुई। इस प्रकार से यहाँ जो बिंदु है उसके मान क्या होंगे, x, y। इसका मतलब टेबल पर रखे हुए लैंप है, लैंप की स्थिति मापने के लिए अपने को दो दूरी होगी, एक तो 37 दूरी, यहाँ से समतल दूरी 37 दूरी, जिसको अपन कहेंगे x अक्ष। ऊपर से लो तो नीचे लो, तो दूरी कौन सी कराएगी, खड़ी दूरी कराएगी, तो इसका मतलब दूरी कौन सी हुई, ऊर्ध्वाधर दूरी, वो कहलाएगी वाई अक्ष। इसका मतलब है टेबल पर लैंप की स्थिति है, उसका मान है वो x, y, x और y। x का मतलब भुज, दूसरा मामा है y। इस प्रकार से अपने को इसके प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में या नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।